एक गांव में रिया अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उसके पापा भी उसको बहुत मानते थे, लेकिन उसके सौतेली माँ उसको पसंद नहीं करती थी। पर रिया कभी भी ये बात अपने पापा पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा शहर में रहकर नौकरी करते हैं और अगर उनको ये बात पता चलेगी तो वो परेशान होंगे। तो वो कुछ भी बात अपने पापा को नहीं बताती थी। रिया की सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी और जब देखो तब उसे बगैर किसी बात के डांटती भी रहती थी। एक दिन जब रिया घर का काम कर रही थी, तभी उसकी माँ ने बोला, क्या कर रही है तू? कोई भी काम तुझे आता है ठीक से? तेरी माँ तो चली गई और मेरे पास छोड़ के चली गई है तुझे। ठीक से काम कर। अगर रात तक ये सारा घर का काम खत्म नहीं हुआ तो फिर मैं तुझे आज घर से ही निकाल दूंगी। नहीं माँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं सारा काम खत्म कर दूंगी। हाँ हाँ, जल्दी हाथ चला। पर उसका सारा काम शाम तक खत्म नहीं हो पाया। जब उसकी माँ देखने आई तो बोली, ये क्या, तूने कोई काम ही नहीं खत्म किया, निकल जा घर से। और गुस्से के मारे उसने रिया को घर से निकाल दिया। रिया बेचारी रोते हुए घर से बाहर निकल गई। अभी कुछ दूर पहुंची ही थी कि उसे भूख लगने लगी। उसने दिन से कुछ भी नहीं खाया थी। वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी और भगवान को याद करने लगी। हे भगवान, आपने मेरी माँ को ऊपर क्यों बुला लिया? आज अगर मेरी माँ होती तो मेरे साथ ये सब चीजें नहीं होती। भगवान, मेरी मदद करिए। तभी पेड़ से आवाज आती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? इधर उधर देखती है पर कोई नहीं होता। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? क्या बताऊं, मेरी माँ गुजर गई है और जो मेरी सौतेली माँ है वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। अभी मुझे बहुत भूख भी लगी है और मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया है। अच्छा तो ये बात है। तभी एक कड़ाही चम्मच वो पेड़ रिया के सामने ला देता है और कहता है, तुझे जो भी खाना है तो इस कढ़ाई से मांग ले, ये कढ़ाई तुझे जो मांगेगी खाने के लिए दे देगी। तभी रिया सोचती है कि मेरे सामने आलू पराठे आ जाएं और उस कढ़ाई में से आलू के पराठे निकलकर उसके सामने आ जाते हैं। वो खुशी खुशी खाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर पेड़ बोलता है, ये कढ़ाई लेकर के तू अपने घर जा और अपनी माँ से कहना कि अब तू गलती नहीं करेगी। जो भी काम वो कहेंगी तुम सारा काम करोगी और जो भी काम वो कह लें तो इस कढ़ाई से बोल देना, ये तेरा सारा काम कर दिया करेगी। बस एक बात याद रखना, कभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। फिर रिया अपने घर जाती है और माँ से जाकर के माफ़ी मांगती है। उसकी माँ उसको घर में रख लेती है और कि जा करके खाना बना और खाना अच्छा बनना चाहिए और खाने में मुझे पूड़ी सब्जी चावल सब चाहिए। फिर वो रसोई में जाती है और कढ़ाई से प्रार्थना करती है और वो माँ को जाकर के आवाज़ देती है, माँ खाना बन गया है। इतनी जल्दी कैसे बन गया? क्या किया है तूने? खाली चावल पका कर रख दिया है क्या? जाकर देखती है तो सब कुछ बना रखा हुआ होता है। वो चौंक जाती है पर फिर भी वो कुछ कहती नहीं है। तभी उसकी नज़र कढ़ाई पे पड़ती है। ये क्या है? ये क्या कबाड़ ले आई है तू? नहीं माँ, ये मेरे को सड़क पे पड़ा हुआ मिला था तो बस मैं ले आई। ठीक है, रख दे कोने में। कुछ दिनों बाद रिया के पापा शहर से आते हैं। जब वो आते हैं तो थोड़े से दुखी होते हैं। रिया पूछती है, पापा क्या हुआ आपको? आप इतना दुखी क्यों हैं? मैं क्या बताऊं बेटा, मेरी नौकरी चली गई है और पिछले 2 महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली। समझ में नहीं आता है कि पैसा कैसे आएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। पापा आप परेशान मत होइए। फिर वो सारी पेड़ की बात अपने पापा से बताती है। पापा ये कढ़ाई हमारी मदद के लिए ही है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगी जब तक आपको दूसरा काम नहीं मिलता तब तक हमें इससे पैसे मिल जाएं। ये सारी चीज़ें उसकी सौतेली माँ देख लेती है और उसके मन में लालच आ जाता है। फिर जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो कढ़ाई के पास जाती है और कहती है, मुझे खूब सारे जेवर मिल जाएं। जब वो ये कहती है तो उससे जेवर नहीं निकलते हैं। फिर वो कढ़ाई पे चिल्लाती है, सुन नहीं रही है तू? मुझे जेवर चाहिए, हार चाहिए, कंगन चाहिए। तभी कढ़ाई में से चम्मच उठता है और उसके सर पे मारने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पापा और रिया
जग कर किचन में आते हैं तो देखते हैं तो उसकी माँ बोलती है, अरे बचा बेटी, मुझे बचा, मैंने तो इससे जेवर मांगा, ये तो मुझे मार ही रही है। चम्मच से प्रार्थना करती है कि तुम रुक जाओ। लालच बहुत बुरी बात है, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। ये तो मेरी बेटी के अच्छे कर्मों का फल था और तुम इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तब उसको अपनी गलती समझ में आती है और वो माफ़ी मांगती है।